हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मंत्रा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग एक ओवरव्यू देखे थे कि किस तरीके से आपका जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है या फिर टी हेल्पर सेल है उसको कैसे क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल और क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है और उसमें कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो एंडोजेनियस एंटीजन होते हैं उसके लिए हम लोगों ने टारगेट सेल को देखा था, और जो एक्सोजेनियस एंटीजन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन्वॉल्व थे। तो आज उसी में हम लोग एंडोजेनियस एंटीजन का जो प्रोसेसिंग होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंडोजेनियस एंटीजन। इसी को हम लोग एंडोजेनियस पाथवे भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एंडोजेनियस पाथवे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एंडोजेनियस एंटीजन मॉलिक्यूल होता है वो विद इन द सेल प्रेजेंट होता है। ये मैंने बना दिया आपका टारगेट सेल। ये क्या है? टारगेट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एंडोजेनियस जो मॉलिक्यूल है यहाँ सिंथेसाइज हुआ। ये क्या होता है? ये एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यह प्रोटीन है, इसको लिखते हैं एंडोजेनियस एंटीजन। जब एंडोजेनियस एंटीजन का सिंथेसिस हो जाता है तो इसका क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटीन का जो फोल्डिंग हो सकता है सेल के अंदर सही से ना होने की वजह से क्या होगा, वो जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल रह गया होगा या फिर सही मॉलिक्यूल नहीं, वो क्या कर सकता है, सेल को हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए इस मॉलिक्यूल का मतलब ख़त्म होना ज़रूरी है, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। तो क्या होता है, ये एंडोजेनियस एंटीजन जो मॉलिक्यूल है उसका डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का किया जाता है यूबिक्यूटिनेशन। यूबिक्यूटिनेशन किया जाता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो यूबिक्यूटिन जो प्रोटीन होता है उसको इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से टैग कर दिया जाता है। फिर यूबिक्यूटिनेटेड जो प्रोटीन होता है, यूबिक्यूटिनेशन के बाद ये क्या हो गया, ये एक यूबिक्यूटिनेटेड प्रोटीन हो गया। अब इस यूबिक्यूटिनेटेड प्रोटीन का क्या किया जाता है, प्रोटियाजोम में डिग्रेडेशन किया जाता है। प्रोटियाजोम में डिग्रेडेशन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस, यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो या फिर पॉलीयूबिक्यूटिनेशन प्रोसेस हो, पॉलीयूबिक्यूटिनेशन प्रोसेस हो, या तो फिर प्रोटियाजोम में डिग्रेडेशन हो, प्रोटियाजोम में डिग्रेडेशन हो, है ना। तो ये जो तीनों प्रोसेस होता है वो कहाँ कंडक्ट होता है, साइटोसोल में कंडक्ट होता है। ठीक है, साइटोसोल में कंडक्ट होगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो आपका क्लास जो एमएससी मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका प्रेजेंट है क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड फ्रैगमेंट है उसको किससे बाइंड होना है, क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड होना है। लेकिन ये बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है साइटोसोल में और एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब इसका यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक टैप मॉलिक्यूल, टैप। ये टैप क्या है, तो टैप जो है वो एक ट्रांसपोर्टर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टर है जो बिलोंग करता है एबीसी फैमिली से। ये ट्रांसपोर्टर में क्या खासियत है कि ये ट्रांसपोर्टर जो है वो उसी पेप्टाइड मॉलिक्यूल को अपने ट्रांसपोर्टर के हेल्प से अंदर लेके जाएगा, जो मॉलिक्यूल मिनिमम कितने अमाइनो एसिड का होना चाहिए, 5 to 10 अमाइनो एसिड का होना चाहिए। ठीक है,
तो जब यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन हो जाता है प्रोटियाजोम में एंटीजन मॉलिक्यूल का, तो वो 5 से 10 अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल बना उसको टैब की हेल्प से एंटर किया जाएगा। कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फ्रैगमेंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर गया। अब यहाँ पर इस एंटीजन को क्या करना है, तो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल पे इसको क्या करना है, लोड करवाना है। मान ये क्या हो गया आपका क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल। अब इस क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल पे इस पेप्टाइड मॉलिक्यूल को यहाँ पे लोड कराना है। तो यहाँ लोड कराने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स, पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये जो पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ये चैपरोन होता है, ग्रुप ऑफ चैपरोन होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ चैपरोन। चैपरोन का क्या काम है, तो चैपरोन का क्या करता है, ये जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है, ठीक है, उससे जाके, या फिर जो अभी कंप्लीटली जो फोल्डेड नहीं होता, इनकम्प्लीटली फोल्डेड हो या फिर वो मिसफोल्डेड प्रोटीन हो, उससे जाके ये बाइंड करता है। ठीक है, अगर वो अनफोल्डेड प्रोटीन है तो वो अनफोल्डेड प्रोटीन से, इनकम्प्लीट फोल्डेड प्रोटीन है तो उससे जाके ये बाइंड करता है ताकि उस प्रोटीन का गलत तरीके से फोल्डिंग ना हो जाए, उसको वो रोकता है। ठीक है, मतलब और दूसरा काम इसका क्या काम है चैपरोन का, तो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन हो गया है, जो प्रोटीन जो है वो गलत तरीके से फोल्ड हो गया है, उससे भी जा कर के ये बाइंड करता है ताकि उस प्रोटीन का क्या हो सके, डिग्रेडेशन हो सके। ठीक है, इसका दोनों फंक्शन है, मतलब इसका काम है या तो वो ये इनकम्प्लीट फोल्डेड प्रोटीन से ये बाइंड करता है या तो मिसफोल्डेड प्रोटीन से बाइंड करता है। इनकम्प्लीट फोल्डेड प्रोटीन से क्यों बाइंड करता है, ताकि वो आगे चल करके कहीं गलत तरीके से गलत तरीके से फोल्ड ना हो जाए, ये इसका काम होता है। और दूसरा इसका काम होता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन से जा करके ये बाइंड करता है। अगर वो मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गया है तो उसका काम है उसको क्या करना, उससे वो बाइंड करता है ताकि आगे चल करके उसका जो है वो डिग्रेडेशन हो सके। ठीक है, क्योंकि नॉन फंक्शनल प्रोटीन है तो उसका रहना सेल के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ चैपरोन होता है। ये ग्रुप ऑफ चैपरोन कौन कौन से होते हैं, इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे टैपेशिन होता है, ठीक है, कैलनेक्सिन होते हैं, फिर आपका हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ग्रुप ऑफ चैपरोन का जो आपके इन्वॉल्व होते हैं, है ना। इसका क्या काम है, तो ये पेप्टाइड को लोड करने में हेल्प करता है। तो जो ये फ्रैगमेंट मॉलिक्यूल एंटर किया है, इस फ्रैगमेंट मॉलिक्यूल को क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल पर लोड कराने के लिए ये कॉम्प्लेक्स आते हैं और इसको क्या करवाते हैं। एक और यहाँ पे हो जाता है ERP57, फिर एक और होता है कैलरेनिक, ठीक है, ट्यूलिन, तो फिर एक ये भी होता है कैलरेटिन्यूट्यूलिन होते हैं। ये आपका हो गया, तो ये आपके हो गए कौन, पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स हो गया जो इन्वॉल्व होते हैं पेप्टाइड मॉलिक्यूल को लोड कराने में, हो गए। उसके बाद अब इसका क्या काम है, जब पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड मॉलिक्यूल को क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल पे लोड करवा देता है, तो लोड करवाने के बाद अब ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल का क्या काम है कि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल से वो हट जाए, ताकि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल अब क्या हो जाए, फ्री हो जाए। फिर ये क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल क्या करता है विथ पेप्टाइड मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है। जैसे ही पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड मॉलिक्यूल को क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल पे जैसे ही लोड करता है, वैसे ही क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है, और कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है वो पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है। अलग हो जाने के बाद ये एक वेजाइकल के फॉर्म में विथ पेप्टाइड मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर ये आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होते हुए सेक्रेटरी वेजाइकल के हेल्प से अब ये क्या करेगा, तो मेम्ब्रेन सरफेस, सेल सरफेस के मेम्ब्रेन पे आपको रिप्रेजेंट कर देता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर है। अब यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल आएगा और फिर क्या करेगा, इस सेल का डिग्रेडेशन करेगा। तो इस तरह से जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल होता है कोई भी एंडोजेनियस एंटीजन का रिप्रेजेंटेशन करता है अपने सेल सरफेस पे,
ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ, एंडोजेनियस एंटीजन का सिंथेसिस हो गया मान लीजिए सेल के अंदर, फिर उसका यूबिक्यूटिनेशन किया गया, फिर पॉलीयूबिक्यूटिनेटेड प्रोटीन का जो है प्रोटियाजोम में जा करके इसका डिग्रेडेशन किया गया, फिर ये साइटोसोल में सिंथेसिस हो रहा है तो उसको अब लेके जाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसको ले जाने के लिए यहाँ प्रेजेंट होता है टैप मॉलिक्यूल जो कि एक ट्रांसपोर्टर है, एबीसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर ये एंटर करेगा, फिर यहाँ जाने के बाद इसका क्या होता है कि इसको क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल पे इस फ्रैगमेंट को लोड कराने के लिए यहाँ पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, और ये पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल पे पेप्टाइड मॉलिक्यूल को लोड करवा दिया। लोड करवा देने के बाद जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल होता है उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से ये पेप्टाइड लोडिंग कॉम्प्लेक्स से ये फ्री हो जाता है। उसके बाद वेजाइकल्स के हेल्प से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो बाहर आ गया। फिर ये क्या करेगा, गोल्गी apparatus से होते हुए सेक्रेटरी वेजाइकल के से होते हुए वो क्या करेगा, जो टारगेट सेल है उसके मेम्ब्रेन पे ये अपने आप को फिर जो एंटीजन को है वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया कि किस तरीके से एंडोजेनियस एंटीजन का प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता है टारगेट सेल पे, किस तरीके से क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सोजीनियस एंटीजन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है।